Okay, so now we have the example problem. A piezometer and a tube are tapped in a horizontal water pipe. As shown in the figure, the measure static and stagnation point, which is static plus dynamic pressure for the indicated water column heights, and determine the velocity at the center of the pipe. The flow is steady and incompressible. So सबसे पहले तो हमें स्टेगनेशन पॉइंट पता होना चाहिए। स्टेगनेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो है वो मिनिमम इफेक्ट हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो है अगर फ्लो हो रहा है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ओके, तो उसे हम स्टेगनेशन पॉइंट कह देंगे। और इस क्वेश्चन में जो है वो हमें फाइंड आउट क्या करना है। फॉर द इंडिकेटेड वाटर कॉलम हाइट्स डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द पाइप। इट मीन्स डैट कि हमें जो v1 वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है, ये वाली जो वेलोसिटी है। और हमें इस क्वेश्चन को देख के जो है वो फ्री जेट का जो केस वन था वर्टिकल पाइप के लिए, क्योंकि उसमें अगर वो ओपन होता है तो जो वेलोसिटी होती है वो कम होते 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 ज़ीरो हो जाती है। तो इट मीन्स डैट कि v2 वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे वो ज़ीरो होगी इस क्वेश्चन में। यस, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेक्शन को ट्रीट करते हैं। जो मेरे पास वाटर सेक्शन वन है, मतलब पॉइंट वन है, तो मैं इसके लिए जो है वो मैनोमेट्री का जो जो मुझे पता है वो अप्लाई करूँगा इसके ऊपर। दैन जो है वो मैं इस सेक्शन पे अप्लाई करूँगा, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर उनको जो है वो कंबाइन करके एक रिलेशन बना दूँगा। नेक्स्ट जो है फिर क्या काम करूँगा, फिर मैं सिंपल जो है वो बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करूँगा इसके ऊपर, और उससे भी एक रिलेशन बना लूँगा। तो करेंगे भाई क्या कि सबसे पहले जो है वो हम ये कर लेंगे कि जो सेक्शन वन है, पॉइंट वन था, उसके लिए इक्वेशन बना लेंगे। तो उसके लिए जब मैं इक्वेशन बनाऊँगा तो P1 प्रेशर P1 इक्वल टू H1। ओके, विल बी इक्वल टू H1 और H2 कि यहाँ तक वाटर है तो यहाँ तक हो जाएगा H1 प्लस H2। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि प्रेशर जो है वो यहाँ पर हम नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। पी गेज विल बी इक्वल टू दी ज़ीरो। वो ज़ीरो हो जाएगा एक इफेक्ट, और जो है वो माइनस में ये आ जाएगा H3 और सॉरी H1 और H2 जो है वो नेगेटिव होगा। सही है, मतलब रॉ जी माइनस का रॉ जी H1 प्लस H2, जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो ओपन है। ओके, सो ये मैंने एक रिलेशन बना दिया। रॉ जी विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2। ओके, P1 विल बी इक्वल टू रॉ जी H1 प्लस H2। P2 के लिए सिमिलर यहाँ पे काम होगा। P2 ये रहा सेक्शन, और P2 के लिए जो आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 7 प्लस 12, तो ये बन जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3। तो ये मेरे पास आ जाएगा रॉ जी मतलब H1 प्लस H2 प्लस H3। तो इस तरीके से मेरे पास P2 भी आ जाएगा। ओके, ये दो चीज़ें आ गई। अब क्या करना है, अब ये करना है कि मेरे पास बर्नौली इक्वेशन का मुझे यूज़ करके जो है वो अप्लाई करनी है इस पूरे सेक्शन के ऊपर। इस पूरे के ऊपर जो है मुझे बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करना है। पॉइंट P1, पॉइंट P2, और इस तरीके से करेंगे ये कि बर्नौली इक्वेशन का अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रॉ P1 अपॉन रॉ जी P1 का स्क्वायर, सही है, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि ये सेक्शन क्योंकि ओपन है तो यहाँ पे V2 वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और जो ये जो इसका जो डेटम पॉइंट है Z1 और Z2 डेटम पॉइंट है, क्योंकि इसका ये वाला वो तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इस तरीके से है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये बना, ये इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि सेम है, और ये ज़ीरो हो जाएगा ये वाला सेक्शन। तो एक्सप्रेशन जो निकल कर आएगा वो आएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G, जो कि यहाँ पर है, वो सॉरी यहाँ पर है, और उसको जो है हम फिर इधर भेज देंगे। ये P2 को जो है हम P1 को उधर भेज देंगे उस साइड पर, लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन रॉ जी। ओके, तो एक ये इक्वेशन बन गई। और अब जो ये ऊपर इक्वेशन बनी थी, ये वाली जो इक्वेशन है, इस ऊपर वाली इक्वेशन को जो है आपस में एक रिलेशन बनाइए जो कि P2 माइनस P1 का बनना चाहिए। तो P2 माइनस का P1 इस तरीके से बन जाएगा, और ये बन जाएगा रॉ जी H1 प्लस H2 प्लस H3 माइनस का रॉ जी H1 प्लस H2। इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा, जो कि
आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और जो ऊपर एक इक्वेशन बनाई थी, ये डायरेक्ट हुआ है बहुत, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करके जो है इस तरीके से रिजल्ट आएगा। ओके, रॉ जी माइनस H1 प्लस H2, रॉ जी सही है, और ये इस तरीके से बन जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G। इसको कैंसिल, इसको हटा दीजिएगा, ये बस लिख के दिखाया है, ये इसके बराबर है, ऊपर लिख के बताया। तो V1 स्क्वायर अपॉन 2G विल बी इक्वल टू रॉ जी H1 प्लस H2 माइनस का रॉ जी H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय रॉ जी। सो क्या करेंगे भाई, जो है वो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा रिज़ल्ट, वो आपके पास V1 वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। जब आप इसको V1 का स्क्वायर जो है अंडर रूट लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो ये सेंटीमीटर्स में गिवन है, इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करके, और ये H1 प्लस H2 प्लस H3 जो होगा वो 0.22 बनेगा। सब्ट्रैक्ट, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, फिर जो है वो आप H1 प्लस H2 से, जो कि 0.10 होगा, तो आपके पास 0.12 आ जाएगा। और यहाँ से कॉमन निकाल लीजिएगा, वैसे तो ये ज़्यादा इजी ट्रिक रहेगी कि कॉमन निकाल लेगा, कॉमन निकाल के इन दोनों को कैंसिल कर देगा। कि इस तरीके से आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।